हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मुझे याद है पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस किया था, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मतलब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या है ना, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं एनसीईआरटी में। चैप्टर्स के एंड में क्या होते हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस गिवन होते हैं, तो आप उसको भी करके जाओ पेपर में, ठीक है। क्या पता कि वही सेम टू सेम पेपर में आ जाए, और ये आता है मिसलेनियस क्वेश्चंस डायरेक्ट सेम टू सेम पेपर में आ जाते हैं। तो मेरा काम है कि उसको आपको बताना। तो आज के वीडियो में क्या करेंगे, उसके सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलो बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो ये आपका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने उस दिन एक कंसेप्ट पढ़ाया था, पावर ऑफ आयोटा। याद है सबको? यदि याद है तो आपको ये याद होगा, आयोटा के पावर 4 के, तो ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब कहोगे सर यहाँ पे 4 के मतलब 4 का मल्टीपल्स में आएगा तो वो वैल्यू 1 होगा। जैसे 4 आया, 8 आया, 12 आया, 12 के बाद 16 आया, 20 आया, 24 आया, ऐसे आया, तो ये हमेशा 1 होता है, ठीक है। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताया था। आयोटा के पावर 4 के प्लस 1 होगा तो ये हमेशा आयोटा, क्योंकि आयोटा के पावर 4 के तो 1 के इक्वल, और साथ में आयोटा बच गया तो 1 इंटू आयोटा आयोटा। ऐसे ही आयोटा 4 के प्लस 2 यदि होता है तो ये क्या हो जाता है, ये तो 1 ही हो जाएगा आयोटा के पावर 4 के। अब बच गया आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर उस दिन मैंने बताया था -1 के इक्वल होता है। अब ऐसे ही आयोटा के पावर 4 के प्लस 3, ठीक है, तो ये कितना होता है, ये माइनस आयोटा के यहां पे के क्या है, एनी इंटीजर। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करो। आयोटा के पावर 4 प्लस कहते हैं 4 इंटू 4 प्लस 2, ऐसे लिख सकता हूं इसको देखो, 1 अपॉन आयोटा के पावर 25 है, तो 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 ही होगा। आयोटा के पावर 25 है तो आयोटा 4 इंटू 6 प्लस 1 लिख सकता हूं ऐसा, उसके पावर क्यूब है। अब आप देखो आयोटा के पावर 4 के, तो ये 1 के इक्वल, आयोटा स्क्वायर -1। अब ऐसे ही देखो 1 अपॉन आयोटा के पावर 4 के 1, और साथ में आयोटा, तो 1 बाय आयोटा उसके पावर क्यूब। अब एक काम करो, 1 बाय आयोटा मैंने उस दिन बताया था, 1 बाय आयोटा किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा का। इसको क्या करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो ये आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस आयोटा, ये याद रखो, ठीक है। 1 अपॉन आयोटा देखा तो इसको आप माइनस आयोटा देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपका आ गया -1 माइनस आयोटा का क्यूब। अब a माइनस बी होल क्यूब क्या आपने पढ़ा है, a माइनस बी आपने पढ़ा होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब मैंने a को -1 मान लिया, यहां पे -1 का क्यूब -3a स्क्वायर b, उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब ना, तो आयोटा क्यूब। तो यहां पे देखो -1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 -3 और आयोटा है, तो ये -3 आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर कितना, -1 को मल्टीप्लाई करोगे 1, तो +3 हो गया। अब यहां पे देखो आयोटा क्यूब मैंने क्या पढ़ाया था, माइनस आयोटा पढ़ाया था, और साथ में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। अब देखो -1 प्लस 3, रियल पार्ट को ऐड करो तो ये हो जाएगा 2। ऐसे ही -3 आयोटा प्लस आयोटा, तो -2 आयोटा, ठीक है। दिस इज योर
फाइनल आंसर 2 माइनस 2 आयोटा। अब ऐसा भी कर सकते हो 2 को कॉमन लेके 1 माइनस आयोटा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है था, सिंप्लीफाई करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। आपको उस दिन मैंने पावर ऑफ आयोटा पढ़ाया था, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो। अब ध्यान से देखो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन देखते ही बनाना स्टार्ट मत करो, उसको आप 1 मिनट पढ़ने का टाइम दो। ठीक है, पढ़ने से क्या होता है, आधा तो पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। जब समझ में आ गया तो बस कंसेप्ट ही तो यूज करना है ना। ये नहीं कि देखा, उसमें क्या होता है ना, स्पीड में कुछ कंसेप्ट छूट भी जाते हैं। मतलब पढ़ने को कुछ पढ़ गई है कुछ, तो क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है आप बना दोगे कुछ और। तो हमारा क्या है ना, 1 मिनट टाइम दो क्वेश्चन को पढ़ने में, उसको समझो, उसके बाद बनाना स्टार्ट करो। क्वेश्चन कहते हैं कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको प्रूव करना है कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके जो उसका रियल पार्ट होता है वो इक्वल टू होगा किसका, जो Z1 का रियल पार्ट है, Z2 का जो रियल पार्ट है उसका प्रोडक्ट माइनस Z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है और Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है उस दोनों के प्रोडक्ट, मतलब डिफरेंस। तो क्या करना है देखो, Z1 मैं मान लेता हूं लेट Z1 इक्वल टू A प्लस आयोटा B, A प्लस आयोटा B। Z2 क्या माना, C प्लस आयोटा D। अब Z1 Z2 को उस दिन मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था, याद होगा नहीं, मैंने ये भी बताया था। उसके रिजल्ट को आप याद कर लो, उससे क्या होगा, आपको सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देखो मैं फिर से बता देता हूं। ए को C प्लस आयोटा D से करोगे तो AC प्लस AD आयोटा, अब प्लस IB को C से करोगे तो BC आयोटा, अब फिर आयोटा स्क्वायर्ड होगा तो -1 और माइनस BD हो जाएगा। अब रियल पार्ट AC माइनस BD, उसके बाद आयोटा कॉमन ले लो तो AD प्लस BC। बस यही तो रिजल्ट आपको याद रखना था। एक बार आप याद करो, AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। ठीक है, अब इसमें एक बात बताओ, इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा, ये तुम्हारा रियल पार्ट है AC माइनस BD। बात समझा कि नहीं समझा? अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब Z1 में बताओ रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना है, A है कि नहीं? Z2 कितना है रियल पार्ट ऑफ Z2, C है। ठीक, अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना है बताओ, B है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना है, D है। अब तुमको रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 का प्रोडक्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, यही निकालना है ना। तो देखो ये भी AC माइनस BD हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तुम्हारा ये भी रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 भी AC माइनस BD आ गया था। तो यहाँ पे आप लिख दो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेटर सपोज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, इसको रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो उस दिन मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B, जहां पे रियल पार्ट A होता है, इमेजिनरी पार्ट B होता है। ठीक है, आयोटा जो होता है अंडर रूट -1 होता है। तो अब एक काम करो, आप एक ये भी कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई तो करना है। तो अब एक काम करो, इस दोनों का एलसीएम कितना होगा, 1 माइनस, एक काम करो 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, इसके डिनोमिनेटर को सेम कर दिया एलसीएम लेके। अब 1 को
1 माइनस 4 आयोटा से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 4 आयोटा तो कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा को 1 से करोगे तो 1 प्लस आयोटा माइनस 2, ऐसे ही 1 प्लस आयोटा कैंसिल आउट, तो 1 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो 2 को, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा, यही है ना। इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा अपॉन में, ठीक है ना, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 आयोटा, ठीक है। अब इसको करो तो 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा और क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में क्या करोगे 5 प्लस आयोटा, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व करो। 1 माइनस 2 तो माइनस 1 और प्लस 9 आयोटा अपॉन में 4 प्लस 1 5 और ये माइनस 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। अब कोई आइडेंटिटी नहीं यूज हो रहा है ना, तो आप सिंपली क्या करो इसके नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आगे बढ़े, देखो -1 था और क्या था प्लस 9 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। उतना आसान है नहीं कि तुमको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मिसलेनियस में मैं हमेशा बताता हूं अच्छे क्वेश्चन कहते हैं, तो उसको आपको टाइम देके बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। 5 माइनस 3 आयोटा और ये क्या है 5 प्लस आयोटा, ठीक है। अब फिर से करो -1 को 3 माइनस 4 आयोटा से, तो ये -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा और प्लस में 27 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 36 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 25 प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा और माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। एक बार और सॉल्व करो, -3 प्लस ये हो जाएगा 31 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस 36 अपॉन में 25, ये कितना हो जाएगा -10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन में 28 माइनस कितना 10 आयोटा। अब फिर से आपको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं ये, ठीक है, तो फिर से रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 28 प्लस 10 आयोटा अपॉन में 28 प्लस 10 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप क्या करोगे 33 और 28 को जो मल्टीप्लाई करोगे इसको ब्रैकेट में रहेगा, तो अब एक बार और भी लिख दो अच्छे से। नीचे में तो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 10 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार देखो 33 को 28 से करोगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा, करोगे फटाफट 924, तो 924 उसके बाद क्या होगा प्लस 330 आयोटा
31 को 28 से करोगे तो कितना होगा? 868 प्लस में 868 आयोटा। उसके बाद एक ही बार में मैं कर देता हूं, 31 आयोटा को 10 आयोटा से करोगे तो ये आयोटा स्क्वायर -1, 31 तो -310। ठीक है। अब 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784 और ये प्लस हो जाएगा 100। ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस 28 का स्क्वायर 784। ठीक है। अब क्या करूंगा? 924 में से 310 को माइनस करो तो ये 4 1 614 और इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 338 868। एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ है क्या? 33 से किया, 31 को 28 से किया तो उतना ही आएगा क्या? एक मिनट रुक जाओ, 31 को 28 से करोगे तो 8। हाँ तो ये तो ठीक है ना, 868। इसमें से 330 को ऐड करोगे तो 8 1198। ठीक है। आयोटा अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 884। ठीक है। अब 2 आप ऊपर में कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 307 प्लस में 2 5 जा 599 आयोटा अपॉन में क्या हो जाएगा? 884। अब 2 से कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 442। ठीक। अब इसको सेपरेट करके आप लिख दोगे तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। देख रहे हैं ना, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो अब इसको कुछ नहीं करना है। 307 अपॉन 442 प्लस में 599 आयोटा अपॉन में 442। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे बताओ। x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है? रूट अंडर a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d। तो अब एक काम करो, यदि x माइनस आयोटा y दिया हुआ है आपको, x माइनस आयोटा y कितना दिया हुआ है? रूट अंडर a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d, यही ना। यदि मैं x प्लस आयोटा y निकालूं कितना हो जाएगा? जहां पे आयोटा निगेटिव है वहां पे उसको पॉजिटिव कर दो, c प्लस आयोटा d। यहां तक समझा कि नहीं समझा? अब क्या करता हूं मैं, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, a इंटू बी। तो देखो x माइनस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे a माइनस आयोटा बी अपॉन में c माइनस आयोटा d। ठीक है ना। इनटू में a प्लस आयोटा d अपॉन में c प्लस आयोटा d। ठीक है। अब a माइनस बी और
ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, रूट ए इंटू रूट बी होता था तो रूट के अंदर में ए बी हो जाता था, तो ऐसे ही मैं इसको कर दूं ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, और ये क्या होगा सी माइनस आयोटा डी और सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, अब आगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट के अंदर में ए प्लस बी ए माइनस बी था ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। एक बार देखो, स्क्वायरिंग किया ना तो यहां पे स्क्वायर दे दो, देखो यही प्रूव करना था कि नहीं करना था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करो। इसमें ना आपको Z1 और Z2 गिवन है, उसके बाद मॉड्यूलस निकालना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस 1। तो ध्यान से देखो, Z1 कितना 2 माइनस आयोटा प्लस में 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन में फिर से 2 माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस Z2 ना, तो माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1। एक बार चेक कर लो सही है कि नहीं। अब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और भी कुछ कैंसिल आउट होगा। ये माइनस 1 1, तो ऊपर में कितना 4 अपॉन में 2 माइनस आयोटा, उसके बाद Z2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब आप एक काम करो, 2 कॉमन लो, तो ये 1 माइनस आयोटा होगा कि नहीं होगा, तो ये आप 2 से कैंसिल, तो ये 2 अपॉन में 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब 2 का 2 क्या है, 2 एक अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ये एक रियल नंबर है, तो इसका आप मॉड्यूलस फाइंड आउट करोगे तो ये क्या होगा बताओ। आपने पढ़ा है ना Z1 अपॉन Z2 का जो मॉड्यूलस निकालोगे तो ये Z1 का मॉड्यूलस अपॉन में Z2 का मॉड्यूलस होता है कि नहीं, जहां पे Z2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही ना। तो यहां पे देखो ये तो 2 हो गया ना, अपॉन में 1 माइनस आयोटा का मॉड्यूलस, तो 2 का मॉड्यूलस 2 ही होगा। ठीक है, और नीचे में जो है ये हो जाएगा क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट 2 होगा, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। कुछ नहीं करना है आपको, मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, उसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम टू सेम जो क्वेश्चन आपने 4 बनाया था वैसा ही है, और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो आप कुछ मत करो, इसको 1 मान लो, आप a माइनस आयोटा b फाइंड आउट कर लो, तो ये क्या होगा,
आयोटा जहां पे पॉजिटिव है वहां पे निगेटिव कर दो, ठीक है। 2x² प्लस 1, यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, मैं पूरा नहीं लिखता हूं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस हो जाएगा ना। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, x प्लस आयोटा अपॉन में 2x² प्लस 1 इंटू में x माइनस आयोटा, टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ। अब एक बात बताओ, कहीं पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मैं ए बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं, तो ऐसा ही है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूं, कोई दिक्कत। आप कहोगे नहीं सर लिख सकते हैं। अब नीचे में क्या है, 2x² प्लस 1 दो बार है तो स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो प्लस 1 हो जाएगा ये, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर करोगे -1 माइनस माइनस प्लस उसका होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 1 होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, आपको यही तो प्रूव करना था, a² प्लस b² इक्वल टू x² प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन में 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही प्रूव करना था, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है Z1 और क्या दिया हुआ है Z2, आपको क्या निकालना है, ये जो Z1 Z2 का प्रोडक्ट करके अपॉन डिवाइड करना है Z1 के कंजुगेट से, उसका रियल पार्ट निकालना है। तो देखो Z1 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, ठीक है। अब Z1 इंटू Z2 करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा इंटू में -2 प्लस आयोटा, यही ना। तो देखो -4 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये -4 प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब क्या करना है, Z1 Z2 के प्रोडक्ट में डिवाइड करना है Z1 कंजुगेट्स का, तो ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन में, ठीक, Z1 कंजुगेट कितना आया, 2 प्लस आयोटा, ठीक है। यहां तक समझा कि नहीं समझा, सो बता। यदि आप यहां तक समझ गए तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो यहीं पे मैं कर देता हूं, देखो -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन में 2 प्लस आयोटा इंटू साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस आयोटा से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये होगा आपका -6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, उसके बाद प्लस 8 आयोटा, उसके बाद क्या होगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये होगा -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन में 4 आयोटा स्क्वायर कितना, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन में 5, इसको सेपरेट करोगे तो -2/5 प्लस 11 आयोटा बाय 5। अब इसी का तुमको रियल पार्ट निकालना है ना, तो ध्यान से देखो,
रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 कंजुगेट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा -2/5 हो जाएगा। ठीक है, समझा कि नहीं समझा सो बताओ, समझ में आ गई है अच्छे से? ओके गुड, बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या करता है सो देखो, सेकेंड पार्ट जो है 1/Z1 और Z2 का कंजुगेट का प्रोडक्ट करना है। तो एक काम करो, Z1 कितना था बताओ? Z1 था 2 माइनस आयोटा, ठीक है, और उसका कंजुगेट 2 प्लस आयोटा। तो ये क्या हो गया a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4, ये कितना हो जाएगा +1 नहीं होगा, आयोटा स्क्वायर -1 तो 5। ठीक है, इसका आपको इमेज 1/, अच्छा तो 1/, Z1 इंटू Z1 कंजुगेट कितना आया आपका 1/5 ना, नहीं आया? अब इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 कंजुगेट, ये तो 0 आ गया ना, इमेजिनरी पार्ट इसमें है ही नहीं। आप यदि इसको लिखना चाहोगे तो 1/5 प्लस 0 आयोटा, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, ये भी आसान था। इसका ये कौन सा सेकेंड पार्ट हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बना के देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आयोटा y, फिर में ब्रैकेट 3 + 5 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। तो सबसे फर्स्ट एक काम करो, x माइनस आयोटा y और 3 + 5 आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करो। तो ये कितना होगा 3x होगा कि नहीं, प्लस में 5x आयोटा, ये क्या होगा -3y आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 प्लस हो जाएगा, और ये 5y हो जाएगा। यहां तक समझा कि नहीं समझा सो बताओ? यदि आप समझ गए तो फिर से रियल पार्ट को एक साथ करो और इमेजिनरी पार्ट आयोटा कॉमन लेगा, तो ये 5x - 3y। ठीक है, अब इज द कंजुगेट ऑफ इतना, इसका कंजुगेट क्या होगा? इसका कंजुगेट होगा -6 प्लस, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, तो ये जो इक्वल है इसके कंजुगेट का, तो मतलब -6 प्लस कितना 24 आए। अब यहां से आप कंपेयर कर लो, मैंने बताया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। तो यहां से 3x + 5y = -6, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड क्या बन गया 5x - 3y = 24, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, बट वो सिलेबस से हट गया है। तो कोई भी एक मेथड से इसको सॉल्व कर लो। तो मैं बनाता हूँ एलिमिनेशन से, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है, उसके बाद ऐड या सब्सट्रैक्ट करके उसको कैंसिल आउट करना होता है। तो देखो 3x क्या है प्लस 5y = -6, ठीक है। उसके बाद क्या है 5x - 3y = 24। अब एक काम करो, इसको 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15x प्लस में 25y = इसको थर्ड मान लो। फिर से क्या होगा 15x
और ये 9y इक्वल टू 72, इसको फोर्थ मान लो। ठीक है, अब एक काम करो, x का कोफिशिएंट देख रहे हैं ना, सेम हो गया। अब दोनों पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव है तो कब कैंसिल आउट होगा, जब इस दोनों को माइनस कर देंगे। तो 3 माइनस 4 कर दो। ठीक है, तो 15x प्लस 25y इक्वल टू माइनस 30, ये 15x माइनस 9y इक्वल टू 72। माइनस में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है नीचे वाले का, तो साइन चेंज कर दो। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 25 और 9 कितना, 34y इक्वल टू क्या होगा, इस दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 102 आएगा, 2। हाँ, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 100 माइनस 102 अपॉन में 34। तो y इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, 3। अब किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, पुट y इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 3x प्लस 5y कितना आया, माइनस 3 इक्वल टू माइनस 6। तो 3x माइनस कितना 15 इक्वल टू माइनस 6। 3x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 15, तो 3x इक्वल टू कितना, बताओ, 9। x इक्वल टू 9/3 मतलब 3। ठीक है ना। अब एक बार चेक कर रहे ना, 3x, x कितना, x तो निकालना ही है, प्लस 5y, 5y के जगह पे -3, तो माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस 15, तो ये 9 आ गया ना। तो x इक्वल टू 9/3, 3। तो x कितना आ गया 3 और y कितना आ गया -3। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा। एक काम कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम करके भी मतलब सॉल्व करो, बट मैं क्या करता हूँ 1/1 दोनों को रेशनलाइज कर देता हूँ। 1 प्लस, क्योंकि ये एक है ना, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, तो इसको यहीं पे ये मैं रेशनलाइज कर देता हूँ। ठीक है, फिर से माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, इसको यहीं पे मैं क्या करता हूँ रेशनलाइज कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा होगा स्क्वायर अपॉन में कितना होगा ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर ना, तो आयोटा स्क्वायर -1 प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी करोगे तो 1 माइनस आयोटा और ये भी 2 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 1 प्लस, अब इस एक काम करो, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर दो, 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 माइनस 2 आयोटा प्लस में। ठीक है, तो देखो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे करो 2 आयोटा, उसके बाद ऐसे ही 1 और आयोटा स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। ठीक है ना, अपॉन में 2, तो आप ये 4 आयोटा अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया ये प्योरली क्या हो गया, इमेजिनरी। इसका आपको क्या निकालना है, मॉडुलस ना, तो मॉडुलस क्या होता है रूट अंडर, इसका रियल पार्ट तो है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या होगा 2 ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आप उसका मॉडुलस निकाल लेना। मॉडुलस क्या होता है, यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो उसका मॉडुलस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10।
अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार करके देखो। आइडेंटिटी तो याद ही होगा आपको, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। तो यहाँ पे मैं एक ही बार कर देता हूँ, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ना, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आयोटा वाई, चलो प्लस 3a आयोटा, ठीक। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा, हाँ या ना बता। कुछ नहीं किया हूँ, आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर दिया हूँ इसको। अब देखो एक्स क्यूब ये कितना हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर -1, तो -3xy स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, आयोटा क्यूब तो माइनस आयोटा होगा, ये माइनस वाई आयोटा, वाई नहीं वाई क्यूब हो जाएगा ना, वाई का भी क्यूब है ना, ठीक, इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। तो अब एक काम करो, इसमें रियल पार्ट को एक साथ करो, तो किसको करूँगा, इसको इसको, तो एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, और यहाँ पे आयोटा कॉमन, तो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू यू प्लस क्या चीज आयोटा भी। यहाँ से आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे u क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, भी क्या होगा बताओ, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा, सो बताओ। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, ये जो a प्लस बी होल क्यूब था उसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ मैं कंपेयरिंग कर दिया कि u कितना है और v कितना है, ठीक है। अब हमको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में u बाई एक्स प्लस बी बाई वाई है, उसको इक्वल टू बनाना है 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको बनाना है u अपॉन एक्स प्लस भी अपॉन वाई, भी अपॉन वाई। तो u कितना आया था, u आया था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, देखो तो 3xy स्क्वायर आया था, अपॉन में x, और भी कितना आया था बताओ, भी आया था 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब ना, अपॉन में y। तो ऊपर में देखो तो x यदि कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर क्या होगा, माइनस 3y स्क्वायर अपॉन में x, यहाँ पे y कॉमन लेते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में y, तो ये y x, तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो 4 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था कि नहीं करना था, आप एक बार चेक करो। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाता है समझ में आया, कुछ नहीं करना है। देखो ऐसा नहीं है कि ये एकदम से नया चैप्टर्स, ठीक है, चैप्टर्स नया है, बट उसका सिंप्लीफाई जो है सेम टू सेम जो आप करते आए हो वैसा ही करेंगे। आइडेंटिटी जो यूज होता है वही यूज करेंगे, जो रियल नंबर में आप a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़े थे वही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ना है। a प्लस बी का होल क्यूब जो पढ़ा था रियल नंबर में वही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पेपर में बहुत बार आता है कि मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा, इसका रिजल्ट पूछ लेता है। एमसीक्यू में आता है कि किसके इक्वल होता है, तो ये 1 के इक्वल होता है, याद रखना, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जेड, एक काम देखो, जेड कंजुगेट का कंजुगेट किसके इक्वल होता है,
जेड के इक्वल होता है। ये चीज आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो देखो, जेड क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी। यदि मैं इसका कंजुगेट किया तो ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। फिर से मैं कंजुगेट किया तो ए प्लस आयोटा बी हो गया। तो ए प्लस आयोटा बी किसके इक्वल है? जेड के इक्वल नहीं है। तो हमेशा याद रखना, 2 बार कंजुगेट करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एक और रिजल्ट आप याद रखना, ये मॉडुलस का प्रॉपर्टीज में ये याद रखना। दूसरा आप याद रखना, जेड और जेड कंजुगेट, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल आता है। ये भी कैसे आता है मैं अभी बताता हूँ। ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, ये क्या होगा, कंजुगेट ए माइनस आयोटा बी। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी यूज करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर किया तो -1 माइनस, ठीक है। अब एक बात बताओ, मॉडुलस ऑफ जेड आपने क्या पढ़ा था, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको मॉडुलस ऑफ जेड का, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज आप याद रखो इस क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। यहाँ तक समझा? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है तुम्हारा, बीटा माइनस अल्फा है ना, बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा, इसका मॉडुलस अभी पढ़ा है। इसका मॉडुलस जो है, इसका मॉडुलस का जो स्क्वायर होता है ये z1 और उसका मतलब z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो और उसका कंजुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस, ठीक है, और इसके कंजुगेट, ठीक है। अरे ये यूज किया हूं मैं, ये यूज किया, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बट कंजुगेट का प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ा है कंजुगेट का आपने पढ़ा होगा, z1 अपॉन z2 उसका कंजुगेट निकालना है। तो ये z1 कंजुगेट अपॉन में z2 कंजुगेट, जबकि z2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ऐसे ही आप इसमें यूज करोगे, और उसके बाद बताओ z1 माइनस z2 कंजुगेट जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, z1 का। तो देखो बच्चों, यहां तक तो आप समझ गए ना। अब यहां पे देखो, अब मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम करो, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, ये बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट अपॉन में 1 माइनस अल्फा कंजुगेट का कंजुगेट अल्फा और ये बीटा कंजुगेट, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो बीटा के साथ करेंगे तो बीटा बीटा कंजुगेट माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट, फिर से माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा अल्फा कंजुगेट अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, और प्लस में क्या होगा, अल्फा कंजुगेट और बीटा बीटा कंजुगेट, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो, बीटा बीटा कंजुगेट अभी मैंने बताया था, जेड और जेड कंजुगेट किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो ऐसे ही मैं बीटा स्क्वायर के इक्वल कर दूं, और माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस
ये अल्फा मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, ऐसे ही 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, और ये क्या होगा प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको कहीं गिवन होगा बीटा का जो कंजुगेट है वो 1 के इक्वल है, क्वेश्चन में ही गिवन। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, और यहाँ पे प्लस, तो देखो तो ऊपर में जो भी है वही नीचे में है कि नहीं है, नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना था बीटा अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो आपका क्या था बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, उसका मॉडुलस का स्क्वायर 1 के इक्वल, सिर्फ मुझे स्क्वायर को उधर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, इसका रिजल्ट आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। मतलब नॉन जीरो कहता है कि मतलब जीरो इसका सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के कोई मतलब इंटीजर इसका सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करना है आपको। तो देखो सबसे फर्स्ट मैं क्या करूं, 1 माइनस आयोटा उसके पावर x इक्वल टू, अब इसका मॉडुलस निकालना है तो क्या होगा, मॉडुलस हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, अब फिर से प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको मैं √2 का स्क्वायर करूं, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, और 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा। तो अब ये दोनों इक्वल कब होता है, जब इसके पावर इक्वल होंगे, नहीं होंगे, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा 2 नहीं था यहाँ पे, x था, x था ना। ठीक है, यहाँ पर समझा कि नहीं समझा? सबसे पहले ए में 1 माइनस आयोटा का हम मॉडुलस फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद उसके पावर x है तो उसके बेस को मैं सेम किया, तो अब ये क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसका एक ही तो सॉल्यूशन ही है, 0 ही है। तुमसे पूछ रहा है कि नन जीरो, तो यहाँ पर लिख दो नो एनी नन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। बात समझा कि नहीं समझा? इस ये जो था इक्वेशन, इसका क्या था आपका सॉल्यूशन ही 0 था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ही 0 था। आज तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप फाइंड करो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो नो एनी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी e प्लस आयोटा एफ g प्लस आयोटा h इक्वल टू a प्लस आयोटा बी देन सो डेट। तो एक काम करो, आपने क्या पढ़ा है देखो, मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 आप क्या पढ़ा है, मॉडुलस ऑफ z1 और मॉडुलस ऑफ z2 ऐसा पढ़ा है ना। अब यदि यहाँ पे 2 नंबर था, यदि मैं यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 है, z2 z3 z4 कर दूं तो ये किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 मॉडुलस ऑफ z3 मॉडुलस ऑफ z4। बात समझा कि नहीं समझा? तो ऐसे ही लिख दो,
मॉडुलस बोथ साइड। ठीक है, आप यदि दोनों साइड मॉडुलस कहते हो जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू, इधर भी आप मॉडुलस को, ठीक है। अब मॉडुलस लेते हो तो मॉडुलस के प्रॉपर्टीज से इसको ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस आयोटा बी, फिर से मॉडुलस सी प्लस आयोटा डी, ऐसे ही ई प्लस आयोटा एफ, फिर से मॉडुलस ऑफ जी प्लस आयोटा एच, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस मॉडुलस ऑफ आयोटा बी, ठीक है। अब एक काम करो, मॉडुलस है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझा कि नहीं समझा। अब आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। अच्छा, यहाँ पे मॉडुलस लगाना पड़ेगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो स्क्वायर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो, तो यही आपको प्रूव करना था कि नहीं करना था, एक बार देख। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन था इसमें आपके मिसलेनियस क्वेश्चन में। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में डायरेक्ट एमसीक्यू में आ जाता है। इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा उसके पावर में m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ये m का कौन सा लीस्ट वैल्यू पे ये 1 के इक्वल होगा, ये आपको बताना है। तो देखो, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, इसको रेशनलाइज यहीं पे कर दो, काम खत्म करो, उसके पावर m इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस 2i प्लस में आयोटा स्क्वायर, नीचे में क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो 2 के इक्वल होगा, ठीक है। ये सब, ये दोनों कैंसिल और ये आयोटा के पावर में m इक्वल टू 1 आ गया। बात समझा कि नहीं समझा। 2 आयोटा अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल। अब एक चीज बताओ, आयोटा के पावर m, आयोटा के पावर कितना होता है 1, तो मैंने बताया था 4, आयोटा 4 जो होता है, आयोटा 4 जो होता है 1, 4 के मतलब 4 के मल्टीपल्स में ये 1 होता है, तो मैं आयोटा पावर 4 लिखूं, तो यहां से कंपेयर करोगे तो सबसे लीस्ट वैल्यू जो होगा वो 4 ही होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा आप पता नहीं कर सकते हो, ठीक है। 4 के मल्टीपल्स में जाएगा, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 16 होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ m जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा, ठीक। ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, उसके पावर m जो है, m का जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो 4 होगा, जिसपे ये क्या होगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। समझ में आया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर्स का मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं फिर से आपको मिलूंगा एक नए चैप्टर में।
नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर से हमको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।